प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रेज गॉड। प्रभु के हुजूरी में हम सब पाए जाते हैं। एंड हम सब आशीषित है। प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आप सब आशीषित हैं। यस, हम सब आशीषित है, प्रभु के हुजूरी में है और परमेश्वर की आवाज को सुनने जा रहे हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु राजा के। Amen. Praise the Lord. आप एक्साइटेड है प्रभु के वचन को सुनने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी। प्रभु मुझे आप अपने भवन में लेके आने के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे प्रभु। तू मुझे आज इस जगत में आज इस दिन को दिखाया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ हालेलुया। मैं जीवितों के बीच में जीवित पाए जाता हूँ प्रभु। ये तेरी कृपा मुझ पर हुआ है, ये तेरी दया मुझ पर हुआ है परमेश्वर। हालेलुया। मैं तेरे लोगों के बीच में पाए जाता हूँ, मैं तेरे भवन में पाए जाता हूँ पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सेनाओं का यहोवा एल सदाई, हालेलुया। एदोनाई, एलोहिम, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा यीरे, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। राबाना शुकोतोरोनोमो, राबोनी शिखियांतोरोलोबो शाखातारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर की योग्य परमेश्वर, महिमा की योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी महिमा प्रभु को मिले यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने आज भी हमें एक आशीषित दिन और एक आशीषित संडे को हमारे जीवन में दिया है। आइए अब परमेश्वर के वचन को सीधा हम जाएंगे और मेरे साथ आप सब लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 20 आयत से लेके हम 26 आयत तक पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 20 to 26। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 20 आयत से 20 पद से लेके हम 26 पद तक यहाँ पर हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 20 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। 26 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय रखता है अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो टॉपिक है Where to find Jesus, यीशु को कहाँ खोजना है। हालेलुया। यीशु को कहाँ पाना है और यीशु को हम कैसे पा सकते हैं अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। आज ये टॉपिक है, इस मैसेज का आज ये टॉपिक है, यीशु को कहाँ खोजना है या यीशु को कहाँ पाना है, यीशु से कैसे भेंट करना है, कैसे मिलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ है। ओके, फिर से आप में से कोई पढ़ेगा इस वचनों को जल्दी से। 24 पद तक पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़िए। रीड 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 फास्ट। मैंने कहा आप में से पढ़िए, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, हाँ हाँ, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की,
श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, हाँ जी, यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ यूनानी लोग आकर कह रहे हैं, गलील के बेतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की है, श्रीमान हमें यीशु से भेंट करना है। हालेलुया। श्रीमान हम यीशु के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। इसका मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, हमें यीशु के साथ मिलना है, मुलाकात करना। जैसे कोई कुछ लोग आते हैं और प्रभु के दासों से मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर यूनानी लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोग आके कह रहे हैं, कुछ लोग आके फिलिप्पुस से कह रहे हैं कि हमें यीशु से मिला दीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, हम यीशु से बात करना चाहते हैं, उससे आमना सामना टक करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमना सामना उससे मिलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा है, फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, और तब अंद्रियास ने फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा, स्वामी गुरु तुझसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझसे आमने सामने बात करना चाह रहे हैं। सुनिए बड़े ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड। और 24 पद में क्या लिखा है, देखिए यीशु ने क्या आंसर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि पे पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक गेहूं का दाना भूमि पे पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। इंग्लिश में लिखा है, फॉल इनटू ग्राउंड एंड डाई, फॉल इनटू ग्राउंड एंड डाई। जब तक भूमि पर गिर कर, प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पे लिखा है जब तक, क्या लिखा है, जब तक वो दाना भूमि पे पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गेहूं का दाना जब तक भूमि पर गिरकर, हालेलुया, वो मर नहीं जाता, वो कैसे रहता है, वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे से आज मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं, कितने लोग मरना चाहते हैं? वाह, बड़ी आसानी से हाथ उठा दे। मरेंगे आप? जीवन का कोई इच्छा नहीं है क्या? है कुछ नहीं है जीवन का, जीवन में कुछ एक्साइटेड नहीं है इसलिए मरना चाहते हैं? कैसे? कितने लोग मरेंगे करके मैं पूछ रहा हूं, तो आप हाथ उठाना है। अच्छी बात है, मरने के लिए। किसके लिए मरेंगे? हालेलुया। मैं किस मरने की बात कर रहा हूं, मैं आज उसको आप समझाने जा रहा हूं। हालेलुया। जब तक वो गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर जब तक मर नहीं जाता, जब तक वो अकेला नहीं रहता, तब तक क्या लिखा है, वो फल लेके नहीं आएगा, वो बहुत फल नहीं फलेगा। दिस इज वेरी 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 पावरफुल। जब यीशु के पास आकर, हालेलुया, अंद्रियास और फिलिप्पुस ने पूछ रहे कि स्वामी कुछ यूनानी लोग तुझसे भेंट करना चाहते हैं, आमने सामने तुझसे टक करना चाहते हैं, उसके बदले यीशु का रेस्पॉन्स देखिए यहाँ पे। हालेलुया। यीशु को डायरेक्ट कहना था कि हाँ जाओ, उन्हें बुला दो, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मैं मिलूंगा, जाओ उन्हें बुला दो। लेकिन यीशु का रेस्पॉन्स यहाँ पे देखते हैं, क्या बोल रहा है, मैंने तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है वह बहुत फल फलता है। और उसको यीशु मसीह समझा रहे हैं। कौन सी वचन में समझा रहे हैं? देखिए 25 और 24 में क्या लिखा है, पढ़िए। 25 और 24 को पढ़िए। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उससे खो देता है। यही 24 वचन को यीशु मसीह एक्सप्लेन करके कह रहे हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, जो उस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसी के रक्षा करेगा। यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरे वहां मेरे सेवक भी होगा। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब तक
प्रेज द लॉर्ड, आप और मैं मर नहीं जाते हैं तब तक आपको और मुझे प्रकाशन नहीं दे दिया जाएगा, प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट हैव द रेवलेशन, यू कैन नॉट हैव द यू कैन नॉट सी हिम। आप तब तक उसे देख नहीं सकते, उसके साथ आपकी मुलाकात नहीं हो सकता, यीशु के साथ आपका भेंट नहीं हो सकता जब तक आप और मैं मर ना जाए। प्रेज द लॉर्ड, you cannot have revelation, you cannot see him, still you have one thing, we have to do one thing, still you have died, जब तक आप और मैं मर ना जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, गेहूं का दाना गिर के उस भूमि पर पड़कर जब मर जाता है और अकेला रहता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, वो बहुत फल लेके आता है, बहुत फल लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने आपको पूछा कि कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं, और मैं किस मरने का बात आपसे आज कर रहा हूं, और किस मरने का बात मैं आज आपसे कर रहा हूं, मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आज के इस मैसेज में। हालेलुया। बड़ी ध्यान पूर्वक सुनना, इस मैसेज प्रभु आपसे बात करेगा। और मेरा टॉपिक क्या था, वेयर टू फाइंड जीसस, यीशु को कहां खोजना है, कहां पाना है, कैसे यीशु के साथ मिलना है। हालेलुया, वेरी पावरफुल है। प्रेज द लॉर्ड, देयर मस्ट बी डेथ बिफोर द रेवलेशन। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं आपको देख के प्रचार करूं ना, आप मुझे देखे, मेरे आंख को। हालेलुया। जब मैं कहूंगा बाइबल पढ़ना, बाइबल पे देखना, अदरवाइज यू विल मिस। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रचार कर रहा हूं और पता नहीं आपके दिमाग में जा रहा है, आप सुन रहे कि नहीं, कि आपका दिमाग और कहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी प्रभु के दास प्रचार करता है, सीधा उसके आंखों में देखना। हालेलुया। अगर बोलेगा वो बाइबल पढ़ना है तो तब आपका आंख नीचे जाके बाइबल पढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अदरवाइज इधर नहीं उधर नहीं, सीधा डायरेक्ट आप मुझे देखेंगे, मैं आपको देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तब मैं जो प्रचार करूं आपके अंदर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मृत्यु नहीं होगा तब तक आपको रेवलेशन नहीं मिल सकता, प्रकाशन नहीं मिल सकता, आप और मैं उसके साथ मुलाकात नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप और मैं अकेले नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता आपके और मेरे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। वो गेहूं का दाना अकेला रहा, भूमि पे गिर के मर गया, अकेला रहा, और फाइनली क्या हुआ, बहुत फल लेके आया, बहुत फल लेके आएगा। लिसन, ये क्रिश्चियन लाइफ ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक गिर कर नीचे नहीं पड़ेंगे, जब तक अकेले नहीं रहेंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, तब तक फ्रूट नहीं आएगा, फल नहीं आएगा आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उत्पत्ति 17 अध्याय को निकालिए मेरे साथ। उत्पत्ति 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 17, 1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। वेट, यहां पे लिखा हुआ है, ओके, जब अब्राहम, पढ़िए, आप पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया है, तब यहोवा ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। 5 पद तक पढ़िए। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को मैं अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, तब परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, क्योंकि परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर ये 17 अध्याय में यहोवा परमेश्वर अब्राहम से, प्रेज द लॉर्ड, मैं तेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं करके अपने आप को प्रकट करके अब्राहम से बात कर रहे हैं। कौन? परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से बात करके कहा कि मैं तेरा एल सदाई गॉड हूं, मैं तेरा एल सदाई परमेश्वर हूं, ऑलमाइटी ईश्वर हूं, और वो अब्राहम से बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। I am your supplier, I am your strong, I am your enough. Praise the Lord. एल सदाई का मतलब क्या समझ में आता है आपको? एल सदाई, वो हमारा एल सदाई परमेश्वर है। कल मैं
वह परमेश्वर की 12 नाम के विषय में बता रहा था यहाँ। हालेलुया। 12 नेम्स ऑफ गॉड, 12 नाम परमेश्वर का है। पुराने नियम में 12 नाम। हालेलुया। वो एल सदाई है। एल सदाई मतलब मैं तेरे लिए पर्याप्त हूं, मैं तेरा सप्लायर हूं, मैं तेरा क्या हूं, मैं तेरा स्ट्रांग हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरा ऑल इन ऑल हूं, सब कुछ हूं। इसका मतलब एल सदाई मतलब मैं तेरा सर्वशक्तिमान ईश्वरों का मतलब। हालेलुया। तुझे और इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, तुझे और किसी पर भरोसा रखना नहीं पड़ेगा, तुझे और कहीं हाथ पैर चलाना नहीं पड़ेगा। मैं तेरा ऑल इन ऑल हूं, मैं तेरा सप्लायर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जब तक आपका और मेरा शरीर, जब तक आपका और हमारा फ्लैश डाय नहीं हुआ है, जब तक हमारा देह नहीं मरा है, तब तक हम प्रेज़ द लॉर्ड एल सदाई को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एल सदाई के साथ हमारा मुलाकात नहीं हो सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक हमारा फ्लैश, आपका शरीर अलाइव है, आप कभी भी एल सदाई के साथ मुलाकात नहीं कर सकते हैं। योर एल सदाई, आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ आप कभी मुलाकात नहीं कर सकते। देखिए, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने चला आया, हारान देश को छोड़ के निकल गया। और जब उत्पत्ति 13 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो अब्राहम ने इजिप्ट में गया, उससे पहले गया इजिप्ट में गया, मिस्र में गया। और जब हम उत्पत्ति 14 को हम देखेंगे, उत्पत्ति 14 में क्या हुआ, उत्पत्ति 14 में मलिका सिद्दीक करके एक व्यक्ति के साथ उसकी मुलाकात हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उत्पत्ति 15 में हम देखते हैं परमेश्वर फिर से वो वायदे को, प्रतिज्ञा को अब्राहम के सामने आकर उन्होंने रिन्यू किया प्रोमिसेस को। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उत्पत्ति 16 अध्याय को हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 16 अध्याय में हालेलुया, अब्राहम का पति सारे ने कहा कि चलो जो मेरे दासी मिस्र से है, हालेलुया, हाजिरा, उसके साथ तू जाके सोना, हो सकता है उससे पर जो बच्चा पैदा होगा, यही कह रहा था परमेश्वर, शायद यही अपने प्रतिज्ञा को देना चाहता है उसके द्वारा, मेरे तो बच्चा नहीं हो पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब्राहम ने अपने पत्नी की बातें को मानकर अपने दासी के साथ सोया और इस्माइल पैदा हुआ। सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, इस्माइल पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मतलब अब्राहम ये सोच रहा था, अपने दिमाग, अपने ताकत, अपने ज्ञान से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है, परमेश्वर की सहयोग करना चाहता है, परमेश्वर की सहायता करना चाहता है अब्राहम। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें नहीं पता था कि ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा यह संभव है करके अब्राहम को तब तक नहीं पता था। अब्राहम सोच रहा था, हाँ परमेश्वर ने तो मुझे बुलाया है, प्रतिज्ञा किया है, मैं तुझे जातियों का बड़ा बना दूंगा, जातियों का मैं पिता बनाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो अब्राहम क्या सोच रहा है, अब्राहम क्या सोच रहा है कि मैं अपने ताकत, अपने बुद्धि और ज्ञान से मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखूंगा और मैं परमेश्वर की सहयोग करूंगा, सहायता करूंगा। आई विल हेल्प गॉड with my understanding, with my strength, हालेलुया। मेरे प्लान से, मेरे स्ट्रैटेजी से मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने में मैं परमेश्वर की सहायता करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। आपको एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप और मैं नहीं मरेंगे, जब तक आप और मैं डाय नहीं हो जाएंगे, मरे नहीं, तब तक वो आपकी और मेरे इंतजार करेगा, तब तक वो वायदे और प्रतिज्ञा का आशीष आपके जीवन में कभी रिलीज नहीं करेगा, तब तक वो इंतजार करेगा। जब 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब आपने पढ़ा 1 से 5 में, यहां पर क्या लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड केम टू हिम इन जेनेसिस 17 और क्या कहा, आई एम Almighty, walk before me and fellowship with me and be thou perfect. Hallelujah. मेरे सामने तू चल फिर, मेरे उपस्थिति में तू बना रहा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे साथ तू सहभागिता कर, मेरे फेलोशिप में बने रहा। इसका मतलब 12, 13, 14, 15, 16 चैप्टर तक अब्राहम मतलब प्रभु के संगति में नहीं था। इसका मतलब यही है। हाँ, इसका मतलब अब्राहम को तो बुला दिया गया, लेकिन अब्राहम प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं चलता था। अब्राहम पूरी तरह से समर्पित नहीं हुआ था। हाँ, इसका मतलब यही है। हालेलुया। आप अपने बाइबल को कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। हालेलुया। अब्राहम को बुला दिया परमेश्वर ने, 12 अध्याय में, हाँ प्रभु आशीष दे दिया। लेकिन
क्यों यहोवा परमेश्वर फिर अब्राहम से कह रहे 17 अध्याय में कि प्रेज द लॉर्ड, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, हालेलुया, मेरी उपस्थिति में चल फिर, इधर उधर मत भटक। इसका मतलब अब्राहम अभी भी 17 अध्याय तक वो अभी भी वो फ्लैश में था, वो शरीर में था, हालेलुया, आत्मा में उसकी इच्छा को नहीं जानता था, आत्मा में वो जीवन को नहीं जीता था। तब तक अब्राहम ने कंप्लीटली यहोवा परमेश्वर को समर्पित नहीं किया था। वो अपने दिमाग लगा रहा था, अपने ताकत, अपने स्ट्रैटेजी, अपने प्लान कर रहा था वो, हालेलुया, उसी से खुदा को खुश करेगा, उसी के अनुसार जो खुदा ने प्रतिज्ञा दिया वो पूरा कर देगा, वो पूरा हो जाएगा। नो 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 नो, हालेलुया। इसलिए तो प्रभु कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में बने रह, चल फिर और सिद्ध होते तू जाएगा, क्योंकि मैं तेरा सप्लायर हूं, मैं तेरा एनाब हूं, मैं तेरा पर्याप्त परमेश्वर हूं, हालेलुया, मैं तेरा सब कुछ हूं, मैं तेरा एल शदाई हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी उपस्थिति में तू बने रह। यहां पर उत्पत्ति 17 अध्याय में अब्राहम की मृत्यु को हम देखते हैं। हेलो, अब्राहम का मृत्यु हुआ जेनेसिस 17 में। हा रीबा बाबा शेखे तेरे लेबे, हालेलुया हालेलुया। अब्राहम का मृत्यु हुआ इन दिस चैप्टर, अब्राहम डेथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अब्राहम उसका नाम क्या था? अब्राहम। उसी नाम में परमेश्वर ने फूंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, द लॉर्ड ब्रेathed in his name Abraham, and he made his name, he gave his new name Abraham. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. God breathed his own nature into his breath, and God put his life within it. पढ़िए, देखिए 5 पद में क्या लिखा है यहाँ पे, 17 के 5 पद में, इसलिए क्या लिखा है? इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। हालेलुया हालेलुया। मतलब अब्राम वो मर गए और परमेश्वर ने क्या नाम दिया? अब्राहम। पहले वो अब्राहम के नाम में जाना जाता था, मतलब वो अब्राहम का खतना हो गया, वो मर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मतलब उसका चैप्टर क्लोज हो गया, एक नया नाम परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब उसका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसकी जीवन परिवर्तन हो गया। गॉड से आई एम योर सप्लाई, आई एम योर ऑलमाइटी, आई एम योर सोर्स। हालेलुया। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द सोर्स टिल यू डाई। हालेलुया। आप और मैं तब तक वो सोर्स को, वो ऑलमाइटी परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक हम मरे नहीं जाते, जब तक हमारा मृत्यु नहीं हो जाता है, जब तक हमारा फ्यूनरल नहीं हो जाता है। अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा को एल शदाई करके, शब्द सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके वो नहीं जानता था जब तक वो अब्राहम में था। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक उसके नाम परिवर्तन हो गया, अब्राहम हो गया, तब उन्होंने जाना कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये मेरा एल शदाई है, ये मेरा सोर्स है। अगर आप जानना चाहते हैं अपने सोर्स को, आप अपने स्टोर हाउस को पहचानना चाहते हैं कौन है, हालेलुया, अपने सोर्स को जानना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको और मुझे मरना है। हालेलुया। अब्राहम डाई and know God as a Almighty El Shaddai, and still he became a Abraham when God breathed in the middle of his name. उसके नाम के बीच में जब यहोवा परमेश्वर ने फूंक दिया और अब्राहम से अब्राहम कर दिया। हालेलुया। मतलब अब्राहम का मृत्यु हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 जेनेसिस 12, जेनेसिस 13, उत्पत्ति 12, उत्पत्ति 13, उत्पत्ति 14, उत्पत्ति 15, उत्पत्ति 16 तक शरीर के अनुसार जीवन जी रहा था वो। हालेलुया। वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की ऐसे ही सहयोग कर सकता हूँ मेरी इच्छा से। हालेलुया। मैं कहीं भी चले जाऊँ, मिस्र चले जाऊंगा, मैं कहीं भी मेरे वाइफ की दासी से मैं सो लूंगा तो प्रभु उसी बच्चे से, इस्माइल से अपने बाचा को बांधेगा और प्रतिज्ञा देगा, मैं कुछ भी कर लूंगा तो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इंतजार कर रहा था ये कब मरेगा, इसकी शरीर का कब फिरनाल होगा। हालेलुया। ये इसकी देह का क्रिया, देह की चीजें ये कब खत्म होगा, तब मैं अपने प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, तब मैं आऊंगा कहूंगा, ओ मैं तेरे एल शदाई, मैं तेरे ऑलमाइटी गॉड है। हालेलुया। आज कितने लोग यहाँ पे तैयार हैं? परमेश्वर इंतजार करता है, इंतजार करेगा तब तक आपकी और मेरी, जब तक हम ना
ये शरीर से मरना चाहते हैं। ये शरीर को जब तक फिरनाल ना कर दे, दफना ना दे, तब तक अपने प्रतिज्ञा और अपने आशीष को होल्ड करके रखेगा। आपके जन्म में कभी भी रिलीज नहीं करेगा। आप ऐसे दरअसल घूमते फिरते रहेंगे और वो कभी भी आपको छुएगा नहीं और आशीष नहीं देगा। इस बात को जानकर रखना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Whenever a man die, God became change their name. जो भी मनुष्य मरा है, परमेश्वर के नामों को बदल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सौल का नाम पौलुस हो गया, वो सौल मर गया था, सौल मर गया था। प्रेज द लॉर्ड। सीमन का नाम पतरस हो गया, सीमन मर चुका था, एक पतरस, एक कैफा नाम दिया परमेश्वर ने। हेलो। अब्राहम मर के अब्राहम हो गया, याकूब मर के इसराइल हो गया। हालेलुया। इन्होंने क्या किए? ये जो नाम परमेश्वर ने बदला, क्या हुआ उनके जीवन में? हालेलुया। उनका पुराना स्टोरी, पुराना कैरेक्टर, शरीर में जीवन जीना खत्म, परमेश्वर ने एक नया नाम दिया। कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर आपको एक नया नाम दे और प्रतिज्ञा किए आशीष की बारिश आप ठहरे? कितने लोग आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं आप कि प्रभु आपके जीवन में ऐसा काम करे? आपकी पुराना नाम में पकड़ के अगर क्रिश्चियन लाइफ को जी रहे हैं तो आप वहीं बने रहेंगे, कभी आगे नहीं जाएंगे, कभी उसकी भलाई को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, कभी उसकी भलाई को देखने नहीं पाएंगे। मैंने आपको बोला अब्राहम हो गया, सौल से पौलुस हो गया, सीमोन से पतरस हो गया, हाँ, याकूब से राजकुमार हो गया, इसराइल हो गया। आपका मेरा नाम कब बदलेगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस। और पढ़िए 6 पद को, पढ़िए उसी 17 के 6 पद को, उत्पत्ति 17 के 6 पद को। क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे पावरफुल वचन लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुझे क्या करूंगा? प्रभु कह रहा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। इसका मतलब आई विल मेक दी एक्सीडिंगली फ्रूटफुल। I will make the, इंग्लिश में लिखा है exceedingly fruitful. Fruitfulness never come, still he die. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि अत्यंत फलवंत हो जाए, प्रेज द लॉर्ड, ये अत्यंत फलवंत, ये एक्सीडिंग फ्रूटफुलनेस आपके और मेरे जीवन में तब आएगा जब आप मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फ्रूटफुलनेस नेवर कैन स्टिल यू डाई। उसकी संपन्नता अत्यंत, क्या लिखा है? अत्यंत फलवंत तब होगा आपके जीवन जब आप मरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? क्या मरने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी इंतजार कर रहा है। जिस दिन आप मर जाएंगे उस दिन वो अपने अत्यंत आशीष को, अत्यंत प्रतिफल को लेके आपके जीवन में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब वो कहेगा कि अब तू मेरे उपस्थिति में चल, फिर मैं तेरा एल सदाई हूं, मैं तेरा सोर्स हूं, बोलेगा परमेश्वर आपको। और आप भी कहेंगे प्रभु अब तू मेरा सोर्स है। हालेलुया, तू मेरा एल सदाई है, तू मेरा एल सदाई है, तू मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब आएंगे मूसा के, परमेश्वर का दास मूसा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा 40 साल तक इजिप्ट में रहा, मिस्र में रहा। कितने साल तक? 40 साल तक। और उन्हें पता चल गया था कि परमेश्वर उन्हें, उनके द्वारा अपने प्रजा, अपने इब्रानी लोगों, अपने इस्राएल लोगों को छुड़ाएगा। वो एक डिलीवरर बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें पता था कि मूसा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा और वो सोचता था कि मैं एक डिलीवरर बनूंगा, मैं छुड़ाने वाला बनूंगा। और वो सोचता था कि परमेश्वर मुझे चुन लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनिए, ऐसा नहीं हुआ। Moses thought that God will be use him while he was there, while he was in the Egypt. Praise the Lord. But ऐसा नहीं हुआ और परमेश्वर ने उसको भेज दिया जंगल में और एक 40 साल में। Praise the Lord. परमेश्वर कब चुना मूसा को? 80 साल के बाद। हालेलुया, हालेलुया। कौन है आज इतने साल तक इंतजार करने का? किसी की हिम्मत है? Praise the Lord. परमेश्वर से नहीं चुनता। मूसा अपने आप को सोचने लगा, हाँ अब प्रभु मुझे चुन लिया है, अब मैं उसके छुड़ाने वाला बनूंगा, प्रभु मेरे द्वारा काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने बोला जा और 40 साल जंगल में।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है अब्राहम को कितने साल लग गया? 14 साल लग गया उस प्रतिज्ञा के आशीष को पाने के लिए। कितने साल? 14 साल। और आप और मैं कैसे कहेंगे प्रभु को कि प्रभु मुझे अभी दे दे, अभी दे दे, अभी दे दे? 14 साल मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे सर मायने रखता है। 14 इयर्स। बाइबल को जाके पढ़ी अपने घर में। 12 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उस देश को छोड़ के, अपने कुटुंबियों को, अपने लोगों को छोड़ के चला गया। लेकिन चला तो गया, लेकिन क्या परमेश्वर की रास्ते में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा था कि तब तक? नो, जब तक 17 अध्याय में हम नहीं पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब 14 साल लग गया वो प्रतिज्ञा की आशीष को पाने के लिए। मूसा को कितने साल लग गया? 80 साल में मूसा को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मोजेस को 40 साल लग गया और 40 साल से जाना पड़ा, आगे देना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के जब यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया मूसा के सामने, 17 अध्याय में मूसा का खतना हुआ था। मूसा मर गया और मूसा ने अब्राहम और अब्राहम हो गया, अब्राहम हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने मूसा अब्राहम को अपने आप को प्रकट किया, अब्राहम से अपने आप को प्रकट किया, तो वहां पर हम देखते हैं एक फ्रेश रेवलेशन, एक फ्रेश रेवलेशन। हालेलुया, फ्रेश रेवलेशन, एक ताजा प्रकाशन को हम वहां देखते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, कोई भी शरीर मेरे उपस्थिति में ग्लोरीफाई नहीं कर सकता। नो फ्लेश शैल ग्लोरी इन माय प्रेजेंस। प्रभु के वचन में लिखा है, कोई भी देह, कोई भी शरीर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। नो फ्लेश शैल ग्लोरी इन हिज प्रेजेंस। व्हाई डिड गॉड वेट एंड द मैनी वाज स्टिल, यहां पे लिखा है द मैन वाज स्टिल 99 इयर्स ओल्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम 99 ईयर हुआ और उन्हें प्रतिफल मिला। क्या प्रतिफल मिला है? इसहाक आया, जिसकी प्रतिज्ञा उन्होंने किया था, वो आशीष से आया। और आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे, वो ब्लेसिंग मिला अब्राहम को, क्योंकि उन्होंने इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार किया। जब तक आपकी और मेरी शरीर अलाइव है, देह जीवित है, हालेलुया, हम प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। As long as the flesh is alive, you cannot going to wait. You cannot going to get the promise of God. प्रभु की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे till your flesh is crucified, जब तक आपके और मेरी फ्लैश मर ना जाए। अब्राहम के लाइफ में 14 साल लग गया। मूसा के जीवन में क्या हुआ? जब मूसा आया और देखा कि उनकी भाई लोगों को मिस्री लोग पकड़ के मार रहे हैं। जब मूसा को ये बातें पता चला, प्रेज द लॉर्ड, तो मूसा जाके पकड़ लिया उस मिस्री की एक जो लोग उनके भाइयों को मार रहे थे, इब्री लोगों को जो मार रहे थे, उसको पकड़ के मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मूसा देखा कि वो अपने भाइयों को मिस्री लोग मार रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मूसा कैसा व्यक्ति था? मूसा एक कैसा व्यक्ति था? एक बड़ा टेम्पर व्यक्ति था। यस, इसलिए तो जाके पकड़ के मिस्र के उस व्यक्ति को मार दिया। जब देखा कि वो अपने भाइयों को मार रहे हैं, वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति था। हाँ, एक एंगर व्यक्ति था। और परमेश्वर बोला, जा 40 साल जंगल में, जा 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 40 साल जा। और परमेश्वर देख रहा था, उससे वॉच कर रहा था, जा भेड़ बकरे को चराना। मैदान में चला गया, भेड़ बकरे के आस पास वो घुमा फिरा करता था। उसका जिंदगी वही था 40 साल तक। प्रेज द लॉर्ड। 40 साल तक एक मर्डरर को परमेश्वर ने चुना। बाइबल में लिखा है, वही मर्डरर, वही गुस्सा करने वाला व्यक्ति, पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ मीक पर्सन और नम्र पर्सन मूसा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, वो नम्र पर्सन, पृथ्वी के सारे मनुष्य जो वो नम्र व्यक्ति था मूसा। मूसा, जो व्यक्ति के अंदर गुस्सा था, वो पकड़ के मारा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, जा 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 40 साल। 80 साल में परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया। हालेलुया। और वो झाड़ी में एक आवाज आया, मैं हूं परमेश्वर, मैं हूं परमेश्वर। मूसा से दर्शन देकर कहा, मैं हूं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा का जब मुलाकात हुआ, हम वहां देखते हैं मूसा का जीवन बदला। मतलब मूसा का शारीरिक जीवन, मूसा का जीवन वो बदल गया, वो मर गया वो मूसा, और एक नए मूसा निकला। प्रेज द लॉर्ड,
40 साल लग गया बहन, 40 साल लग गया। यीशु के जीवन, यीशु के जीवन, यीशु क्या था हैं? यीशु एक ड्रीमर था। क्या था? ड्रीमर। और ड्रीम्स देखा करता था, सपना देखा करता था, और प्रभु सपनों से दिखाता था। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, अपने ब्रदर के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा एक ड्रीम्स देखा कि 11 स्टार जो है वहां पे, वो मेरी दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। अब तुम लोग भी मेरी दंडवत करोगे। अपने पापा को भी बताया ड्रीम, और उनके पापा डांटा, ये कैसा ड्रीम है? हालेलुया। याकूब को उन्होंने बताया ये कैसा ड्रीम है, और उसके भाई लोग उस पर गुस्सा कि ये अपने आप को दिखा रहा है, ये अपने आप को बड़ा समझा रहा है, अपने आप को समझ रहा है, और गड्ढे में डाल दिए, गड्ढे में डाल दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और गड्ढे से फिर आगे हम देखते हैं उसका जीवन क्या हुआ। पोतीफर के साथ, उसके जो वाइफ के साथ जो हुआ वहां पे, उसको फिर जेल में, प्रिजन में डाल दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ये सब, क्यों ऐसा हो रहा है यीशु के साथ? क्योंकि अभी भी यीशु के अंदर गुस्सा है, एंगर है। अपने भाई को क्षमा नहीं किया था। वो अपने आप को बहुत समझ रहा था कि हाँ, मेरे सामने ये घुटना टेकेंगे मेरे भाई लोग, मेरे पापा लोग, मेरे सामने मैं बॉस हूं, परमेश्वर ने मुझे ड्रीम्स दिखाया। हालेलुया। और उसके अंदर में एंगर था, गुस्सा था। परमेश्वर प्रिजन में लेके गया, किसको? यीशु को। हे, परमेश्वर ने प्रिजन में लेके गया, जेल में लेके गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो अपने भाई को क्षमा नहीं किया था, तब तक वो झाड़ी के पीछे था। कौन? यीशु। वो आंख में तब तक नहीं आया था। हालेलुया। As long as he could not forgive his brother, he was behind the bush. प्रिजन में क्यों डाल दिया गया? तब तक भी प्रिजन में, जेल में जाने के बाद भी यीशु ने अपने भाई को फॉरगिव नहीं किया था। एंगर था, गुस्सा था अपने भाई के प्रति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी जेल में वो प्रमोशन को ढूंढ रहा है। वहां पे एक व्यक्ति को बोला, जब तो उस राजा के सामने जाएगा तो याद करना। हालेलुया। फिर उनसे मेरी चर्चा करना है। मनुष्य का, इंसान का प्रमोशन ढूंढा यीशु। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं पता चला कि परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने बचा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये घमंड टूटा, कोई सहारा करने वाला नहीं था उस प्रिजन में, उस जेल खाने में। हालेलुया। उस जेल में मनुष्य का प्रमोशन ढूंढे, जाके थोड़ा सा मेरी बातें को चर्चा करना है, मेरी बातें को चर्चा करना। हालेलुया। देखिए वहां पर कोई नहीं था, और एक समय आया, यीशु का भी मृत्यु हुआ। कैसा मृत्यु? शरीर का मृत्यु। हालेलुया। घमंड टूटा, अपने भाई को क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड। अपने भाई लोगों को क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब राजा को ड्रीम्स आया, राजा को सपना आया, कोई नहीं था उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस कंट्री में, उस ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने के लिए, उस ड्रीम्स का अनुवाद करने के लिए। हालेलुया। यीशु ने वो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन किया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यस, यस। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यीशु उस दर्शन का, उस ड्रीम्स का अनुवाद कर दिया। परमेश्वर तब तक आपको और मुझे नहीं चुनेगा, तब तक आपको अपने प्रतिज्ञा की आशीष हमें नहीं देगा, जब तक हम नहीं मरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मूसा अकेला था। मूसा 40 साल तक इधर उधर घूमते रहा जंगल में, भेड़ बकरी के पीछे था, अकेला था। अब्राहम एक अकेला रहा 14 साल तक। अकेला मतलब तब तक संतान नहीं था अब्राहम का, अकेला जिंदगी जिया। यीशु अकेला रहा है, जेल में अकेला, गड्ढे में अकेला, अकेला था। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप? समझ रहे? अब्राहम अकेला था, और जब वो अकेले रह के मर गए, उनका मृत्यु हुआ, तब काम हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह 30 साल अपने जीवन का दिए, और 3.5 साल इस्तेमाल हुए। 3.5 साल सेवकाई में आए। इतना कम समय सेवकाई, और इतना साल, बाकी साल क्या कर रहे थे? आपको पता है परमेश्वर बहुत समय लेता है, बहुत समय लेगा प्रिपेयर करने के लिए आपको और मुझे, और थोड़ा समय इस्तेमाल करेगा।
थोड़ा समय यीशु मसीह 3.5 साल केवल इस्तेमाल हुए, सेवा किए, और 30 साल किसको दिए? पिता को। 30 साल किसके साथ समय बिता दिए? अपने पिता के साथ। हालेलुया। आप मिनिस्ट्री चाह रहे हैं, आपसे बहुत सालों लेगा प्रिपेयर करने के लिए, और थोड़ा समय देगा आपको इस्तेमाल होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। आज लोग ढूंढते हैं मुझे लंबा समय सेवा करना है, मुझे 40 साल 50 साल तक सेवा करना है। हालेलुया। मुझे 100 साल तक करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे वो बनाएगा 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 बनाएगा, और थोड़े साल में जो सेवा करेंगे ना, हालेलुया, दुनिया में इतिहास रख के जाएंगे, रच के जाएंगे, दुनिया को हिला के जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कितने साल सेवा किया? 3.5 साल। और कितने साल दिया? 30 साल। गॉड स्पेंड मच टाइम फॉर प्रिपरेशन। हालेलुया। तैयारी के लिए परमेश्वर ज्यादा समय लेता है, ज्यादा समय बिताता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड स्पेंड मच फॉर प्रिपरेशन। द अब्राहम, द मोमेंट ही डाई, इन दैट सेम ब्यूटीफुल चैप्टर, क्या हुआ है? जिस अध्याय में अब्राहम का मृत्यु हुआ, अब्राहम का नाम अब्राहम हो गया, तब अब्राहम के साथ क्या हुआ? परमेश्वर कहता है, उसी 18 अध्याय के चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि द लॉर्ड अपने आप को प्रकट करके कहा, शैल आई हाइड फ्रॉम द अब्राहम। मैं इस काम को करने के लिए क्या मैं अपने आप को छुपाऊं? ये काम को ना करूं मेरे दास अब्राहम से। हालेलुया। अब तो अब्राहम तो अब्राहम नहीं है, अब्राहम बन चुका है। हालेलुया, अब्राहम बन चुका है। जब तक आप और मैं नहीं मरेंगे तब तक परमेश्वर अपने इच्छा को आपके जन प्रकट नहीं करेगा। केवल अपने इच्छा नहीं, अपने प्लान को आपके और मेरे साथ साझा नहीं करेगा। इफ यू डाई ओनली देन he reveals his will to you. More than that, he reveals his plan to you when you die. Hallelujah. जब आप और मैं, जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए तब तक वो अपने योजनाएं और अपने इच्छा को आपके और मेरे जीवन में प्रकट नहीं करेगा। आप मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय। यहाँ पे प्रेरित पौलुस के विषय में लिखा हुआ है। 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय, उसके 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, फिर स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिसका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर मैं तो घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है, मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। आगे वचन को पढ़िए, 7 पद से पढ़िए आगे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। आगे पढ़ते जाइए। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, परंतु उसने मुझसे, क्योंकि उसने मुझसे कहा, हाँ मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करता है। आगे पढ़िए। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में
और संकटों में प्रसन्न प्रसन्न हूँ, हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता हूँ। तब बलवंत होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यहाँ पर प्रेरित पौलुस हालेलुया क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं अपने निर्बलताओं में, मैंने अपने निर्बलताओं में सिद्ध होता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। इसका मतलब अपोस्तल पौल अपने आप को मारे कूटे अपने शरीर से वो बाहर निकले, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो यीशु के लिए जीवन जिए। उसके अंदर में वो इन्फर्मिटी था यहाँ पे, फिर भी उस दुर्बलता, उस वीकनेस में वो प्रभु का सेवा करते थे। हालेलुया। अगर आप प्रेरितों की पत्री को आप प्रेरित पौलुस की पत्रियों को आप पढ़ेंगे, वो हमेशा अपने पत्री में शरीर आत्मा की बात करते हैं, शरीर आत्मा की बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गालातियों के पत्री में क्या लिखा है? गालातियों 2:20 को पढ़िए, वहां पर प्रेरित पौलुस क्या कर रहे हैं? गालातियों 2:20, वो वेरी पावरफुल वचन है वहां पे, गालातियों 2:20। यहां पे इस प्रकार लिखा है, गालातियों 2:20 प्रयोग सामर्थ्य वचन है यहाँ पे। हाँ लिखिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अगर यद्यपि मैं शरीर में अब जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मैं वो परमेश्वर के पुत्र के उस विश्वास में जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जो जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको आज बताया, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, जो 12 अध्याय के उस वचन को हमने पढ़ा, जब तक वो गेहूं का दाना नीचे गिर के, हालेलुया, मर नहीं जाता, नीचे गिर के मर नहीं जाता, अकेला नहीं रहता, तब तक वो प्रतिफल और फल लेके नहीं आता है, तब तक वो फल लेके नहीं आता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अगर आपको और मुझे यीशु से मिलना है, यीशु को ढूंढना है, यीशु को देखना है, आपको गिर के मरना है, इस गेहूं के दाना के जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको जबरदस्त एग्जाम्पल दिया, अब्राहम का एग्जाम्पल दिया, मूसा का एग्जाम्पल दिया, यीशु का एग्जाम्पल दिया, प्रेरित पौलुस का एग्जाम्पल दिया। इनका लाइफ कैसा था और कैसे उन्होंने गिरा, कैसे उन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए जोखिम उठाया और शरीर के जीवन से, दुनियादारी से अलग होकर, हालेलुया, आत्मा में जीवन जिया। उनके नाम बदल गया, परमेश्वर ने उनके नाम को बदल दिया। मतलब वो जो नाम था, पुराना नाम, वो मर गया, वो खत्म हो गया, और एक नया जीवन उनके जीवन से आया, एक नया जीवन उन्होंने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मर के गिरा। जब तक ये गेहूं का दाना भूमि पर पड़ के मर ना जाता तो वो बहुत फल लाता, तब तक वो बहुत फल नहीं लाएगा, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कौन सा चीज जो आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो जीवित है उसको मारना है? हालेलुया। हो सकता है टाइम, हो सकता है आपका मोबाइल, हो सकता है आपके जुबान से गाली निकलता है, हो सकता है घमंड है, हो सकता है व्यभिचार हो सकता है वो पाप हो सकता है वो सांसारिकता हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता है आपकी गुस्सा, आपकी रिबिलियन, हो सकता है आपकी एंगर। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा वो चीज है जो आज नहीं मरा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कौन सा चीज है जो है आज आप वहीं के वहीं हैं? आज 2025 आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कब से आप प्रमोशन को ढूंढ रहे, नहीं हो पा रहे,
आज कौन सा चीज है? हालेलुया। अब्राहम का नाम जब अब्राहम था, ओहो, वो अब्राहम सोचता था कि मैं ऐसे ही उस प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया है तो मैं परमेश्वर का सहायता करूंगा कि परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को मेरे परिवार में, मेरे जीवन में पूरा करेगा, लेकिन नहीं हो पाया। 16 अध्याय तक नहीं हो पाया। जब 17 अध्याय में अब्राहम का नाम बदल गया, अब्राहम, परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान हूं, प्रेज द लॉर्ड, तब अब्राहम मर गया, उसका शरीर का मृत्यु हुआ, आत्मा में जीवित रहा, समर्पण किया। ओ अब्राहम बाहर निकल के आया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा सोर्स हूं, मैं तेरा सोर्स हूं। यीशु घमंड करता था, बहुत ड्रीम्स देखते था ना, घमंड करता था, प्रभु ने मुझे ऐसा ड्रीम्स दिखाया, मैं सबका बॉस हूं, मालिक हूं। अपने भाइयों के प्रति एंगर रखा हुआ था, क्षमा नहीं किया था, और उसी जेल खाने में वो दूसरों की लोगों को मतलब बोल रहा है कि जब तू राजा के पास जाएगा तो मेरी याद कराना, थोड़ा राजा के सामने मेरी चर्चा करना कि मैं ये ड्रीम्स की एक्सप्लेन करता हूं, मैं इस बातें को कहा हूं, मुझे ऐसा ज्ञान दिया प्रभु ने, थोड़ा चर्चा कर देना। हालेलुया। जब तक वो घमंड था, प्रभु उसके जीवन में काम नहीं किया। हालेलुया। जब उन्होंने मरा, अपने आप को गिव अप कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, प्रेज द लॉर्ड, केवल वही एक व्यक्ति था उस ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन करने के लिए राजा का। हालेलुया। मूसा एक मर्डरर था, एक मर्डरर को परमेश्वर ने चुन लिया, और कितने साल लगा मूसा को इस्तेमाल करने के लिए, सेवा को बोला, सेवा में बुलाने के लिए 40 साल लग गया बहन, 40 साल। क्यों मूसा को प्रभु ने नहीं चुना तुरंत? मिस्र में जो था, क्यों वो जंगल में चला गया, मिद्यान में चला गया, मिदानियों के पास चला गया और भेड़ बकरी चलाने लगा, 40 साल लगा। हाँ, हालेलुया, 40 साल लगा। अब्राहम को कितना साल लगा? 14 साल लगा उस प्रतिज्ञा को, 14 साल लग गया, 14 ईयर्स। हालेलुया। यीशु को कितने साल लग गया वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसने पोजीशन में जाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह 30 साल रहे और 3.5 साल ही सेवा किए। प्रेरित पौलुस को कितने साल लग गया सेवा में आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। गेहूं का दाना जब तक भूमि पर गिर कर अकेले नहीं रहता और मर नहीं जाता, तब तक वो फल लेके नहीं आएगा। उसी प्रकार एज इट इज टाइम में यहाँ पर बैठे हुए लोग, हालेलुया, जब तक तू मर के गिर के, हालेलुया, एकांत नहीं रहेगा, अकेले नहीं रहेगा, तब तक वो फल तेरे जीवन से दिखाई नहीं देगा, तब तक वो फ्रूट प्रभु देगा नहीं, तब तक, हालेलुया, तू उसे खुश नहीं कर पाएगा। जब तक तू मरना चाहे, जब तक तेरे अंदर में मैं है, जब तक वो घमंड है, जब तक वो फ्लैश है, जब तक वो शरीर की अभिलाषा है, शरीर की चीजें सांसारिकता है, जब तक वो तूने टूटा नहीं है, टूटी नहीं है। हालेलुया। प्रभु तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा इंतजार कर रहा है। कब वो दिन, कब वो साल तू टूटेगा, कब, कितना समय और लगेगा, तब मैं तेरे जीवन में मेरे आशीषों की बारिश करूंगा प्रभु करे, तब मेरी इच्छा को तेरे जीवन में प्रकट करूंगा, तब मैं तेरे जीवन में अपने प्लान को रिवील करूंगा, और मैं तुझे बुला लूंगा मेरे काम के लिए, मैं तुझे बुला लूंगा उस आशीषों के लिए, मैं तुझे आशीष का श्रोता कर दूंगा, स्रोत बना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज कोई तैयार है? आज कौन सी चीजें आपको और मुझे छोड़ना है? हालेलुया। तब यीशु मिल जाएगा। 17 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को मिल गया, अब्राहम का मुलाकात हुआ अद्भुत तरीके से। हालेलुया। अब्राहम में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने साल लग गया? मूसा को 40 साल लग गया। वो झाड़ी में मूसा का दर्शन हुआ परमेश्वर के साथ, उस आग जलती हुई झाड़ी में, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर। कितने साल लगा? 40 साल। हालेलुया। अगर आप यहाँ पर कोई है जो प्रभु का प्रतिज्ञा, आपके प्रभु का प्रतिज्ञा आशीष आपको मिले, आप किस चीजों के इंतजार कर रहे हैं? मरने के लिए तैयार हो जाए, मरने के लिए तैयार हो जाए। जब तक वो गेहूं का दाना नीचे गिरकर मर नहीं जाता, अकेला नहीं रहता, अकेले रहने के लिए तैयार हो जाए। अकेले जाके आपको मरना पड़ेगा, खुदा के लिए देना पड़ेगा लाइफ, तब एक रियल लाइफ बाहर निकल के आएगा, तब एक रियल लाइफ बाहर निकल के आएगा। हालेलुया। एक आत्मा का जीवन बाहर निकलेगा आपके जीवन से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाए। प्रभु आपके जीवन में ये साल उस लाइफ को ढूंढ रहा है, उस लाइफ को ढूंढ रहा है। रिबाला हांदाराला हांदारियाला, उस लाइफ को ढूंढ रहा है। उस सुनीता को नहीं, एक अलग सुनीता को ढूंढ रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो वर्षा को नहीं, वो अलग वर्षा को ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो निशा को नहीं, वो अलग निशा को ढूंढ रहा है। वो श्वेता को नहीं, वो अलग श्वेता को ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो राजकुमार को नहीं, एक अलग राजकुमार को ढूंढ रहा है। गेहूं का दाना कहाँ गया? नीचे गया, नीचे गया, गिरा, अकेला रहा, फल लेके आया,
फल लेके आया, फल लेके आया, फल लेके आया। आप अपने घर में ब्लेसिंग बनना चाहते हैं, आप अपने घर में चैनल बनना चाहते हैं, आप अपने घर में सोर्स बनना चाहते हैं, गिरे, आए, अकेले रहे, तोड़े अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को है कि प्रभु जैसे तूने अपने दास और दासी का नाम बदल दिया, तूने उन्हें नया जिंदगी दिया, तूने अपने प्रतिज्ञा का वारिस कर दिया उनके जीवन में, ऐसा हमारे जीवन में हो। ऐसा मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिंपल चर्च जाके सिंपल प्रार्थना नहीं, सिंपल आराधना नहीं, सिंपल वचन पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ तेरे लिए, मैं मरना चाहता हूँ तेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आप जानते हैं किस चीज़ों में आपको मरना है, किस चीज़ों में आपको तोड़ना है, किस चीज़ों में आपको सरेंडर करना है, किस चीज़ों में गिव अप करके प्रभु के पास आना है। आप जानते हैं आपके लाइफ को, आप जानते हैं आपके लाइफ की चीज़ों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप उस चीज़ों को चलेंगे, जब आप उस चीज़ों को छोड़ के मर जाएंगे प्रभु के लिए, प्रभु आपके लाइफ में काम करेगा। आइए हालेलुया, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे वचन को प्रचार किया लॉर्ड, हालेलुया। ये आसान नहीं है कि तेरे साथ भेंट करना, ये आसान नहीं है कि हम तुझे ऐसे ही खोज लें, ऐसे ही प्राप्त कर ले पिता। हे पवित्र परमेश्वर, उन दिन पवित्र आत्मा यूनानी लोग आए और पवित्र आत्मा फिलिपुस से बात की, एंड्रूस से बात की और कहे कि हमें यीशु से मिलना है, हमें अपॉइंटमेंट दे दीजिए, हमें मुलाकात कर दीजिए, आमने सामने हमें मिलना है। और यीशु का उत्तर ये था, हालेलुया, मैंने तुम्हें सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर जब तक वो मर के अकेला ना रहे तब तक वो फल लेके नहीं आएगा। यही यीशु का रेस्पॉन्स था, यही यीशु का रेस्पॉन्स था। पिता, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, आज मैं दुआ कर रहा हूँ तेरे लोगों के लिए। परमेश्वर, इस समय तेरा मस्सा है, तेरा हाथ है, तेरे लोगों पर राजा, और भर दे शक्ति से मास्टर, भर दे सामर्थ से मास्टर, जो भी उनके जीवन में है पवित्र आत्मा, जो तुझे भागता नहीं है और तुझे खुश नहीं करता, तुझे प्रसन्न नहीं करता, और उसको वो गिव अप कर नहीं पाए, उसको छोड़ नहीं पाए राजा, और वो तेरे लिए मर जाए, वो तेरे लिए मर जाए, वो तेरे लिए अपने आप को दफना दे, फ्यूनरल कर दे पवित्र आत्मा, और एक नया जीवन बाहर निकलेगा, एक नया जिंदगी बाहर निकलेगा, एक नया लाइफ बाहर निकलेगा। और तू आके कहेगा हालेलुया, आई एम योर ऑलमाइटी गॉड, आई एम योर एल शदाई, आई एम योर सोर्स, आई एम योर एनफ, मैं तेरे लिए पर्याप्त हूं, आई एम योर स्ट्रॉन्ग, आई एम योर सप्लायर। हालेलुया। राबा बाबा, जिस प्रकार आपने अब्राहम से कहा, अब्राहम से कहा, मैं तेरा अत्यंत प्रतिफल हूं, मैं तेरा अत्यंत प्रतिफल हूं, मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझसे कोई भी बातों को छिपा नहीं रखूंगा अब्राहम। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम तब तक वो आशीष को नहीं पाया था, अब्राहम तब तक हालेलुया उस चीजों को प्राप्त नहीं किया था जब तक वो शरीर में था, जब तक वो अपने में था, जब तक वो चीजों को गिव अप नहीं किया था। जब 17 अध्याय में अब्राहम अपने आप को सरेंडर किया, ओ परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम को अब्राहम कर दिया, अब्राहम को अब्राहम में बदल दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज यहाँ बैठे हुए लोग, आज ये देखे हुए, देखते हुए मुझे देख रहे हैं जो लोग, प्रभु तेरा हाथ उनको ऊपर रहा है, ओ तेरा हाथ उनको ऊपर रहा है, ओ हालेलुया, हालेलुया। वो गेहूं का दाना जैसे नीचे गिर के मर गया और एकांत रहा, अकेला रहा, ऐसा होने पाए इस 2025 में तेरे लोगों के जीवन में, ऐसा होने पाए परमेश्वर। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की ओर से प्रतिफल पाना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की ओर से उस प्रतिज्ञा का बारिश और आशीष बनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपने जीवन में, गिर के मर जाए, गिर के मर जाए, अपने आप को फ्यूनरल कर दे, अपने आप को समर्पण कर दे, मंडे के मतलब अपने एटीट्यूड को छोड़े, अपने स्वभाव से बाहर निकले, अपने घमंड से बाहर निकले, अपने इच्छा से बाहर निकले, वो पापों से बाहर निकले, सांसारिकता से बाहर निकले। हालेलुया। रीबा बा 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 बा, और सारे से एटीट्यूड को छोड़े, सारे से कैरेक्टर को छोड़े, सारे से बातों से बाहर निकले यीशु के नाम से। सारे दाग करने वाली बातें, सारे जलन रखने वाली बातें, सारे इच्छा करने वाली बातें, सारे से शरीर में मन लगाने के वाली बातें, सारे शरीर की संसार की चीजों में मन लगाने वाली बातें, तमाम चीजों से बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको खड़ा करेगा, वो आपके जीवन में प्रमोशन लेके आएगा, वो आपके जीवन में जॉब लेके आएगा, वो आपके जीवन में लाइफ पार्टनर लेके आएगा, वो आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, वो आपकी चर्च को बढ़ाएगा, वो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत करेगा। हालेलुया। किस चीजों की इंतजार कर रहे हैं आप? किस चीजों की इंतजार कर रहे हैं? वो सेनाओं का यहोवा, वो एल शदाई, वो एदोनाई आप
आपके साथ है। हालेलुया। ओ यहोवा आपके साथ है यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ एलोहिम आपके साथ है यीशु के सामर्थ्य नाम से। ली बा 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 री बा 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 बा। अगर आज तू तैयार है, अगर आज तू तैयार है, अगर आज तू तैयार है, हालेलुया, मेरा खुदा भी तैयार है तेरे लिए, मेरे खुदा भी तैयार है, मेरे खुदा भी तेरे लिए प्रमोशन लाने के लिए तैयार है, प्रमोशन लाने के लिए तैयार है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रमोशन आते हुए मैं देख रहा हूं, प्रमोशन आते हुए मैं देख रहा हूं। हालेलुया। लाइफ बदल रहा है, लाइफ बदल रहा है, लाइफ बदल रहा है। अगर कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है, यूट्यूब में और कोई अगर देखने जा रहा है, यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, लाइफ बदलने जा रहा है, लाइफ बदलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रमोशन इज कमिंग, प्रमोशन इज कमिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ राबा साखा थारा राबा, जो ये मैसेज को सुनेगा वो टूटेगा अपने आप को, वो तोड़ेगा अपने आप को। यस, एक नया जीवन आने जा रहा है, एक नया लाइफ प्रारंभ होने जा रहा है, एक नई चीज का शुरुआत होने जा रहा है। यीशु के नाम में खुदा का सामर्थ तुझे छुएगा, खुदा का अभिषेक आकर तुझे खड़ा करेगा ये साल और प्रमोशन में लेके जाएगा, उन्नति में लेके जाएगा, अत्यंत प्रतिफल तुझे करेगा, अत्यंत आशीष तुझे देगा। हालेलुया। यीशु के नाम में और तो डिप्रेशन में नहीं रहेगा, और तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहेगा, और तो फेलियर नहीं रहेगा, और परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत महिमा को प्रकट करेगा। पिता तेरा धन्यवाद स्वामी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारी दुआ को सुना। सारी महिमा आपको देते हैं राजा। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। कोई भी खाली हाथ ना जाए यहाँ से, कोई भी खाली हाथ ना जाए, कोई भी खाली हाथ ना जाए, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तेरी मसा है, तेरा सामर्थ है, तेरा सामर्थ है, तेरा सामर्थ है, तेरा ग्लोरिया है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हरेक आशीषित हो जाए, हरेक आशीषित हो जाए, हरेक आशीषित हो जाए, हरेक के झोला भर जाए, हरेक का बर्तन भर जाए, हरेक का बर्तन भर जाए। ला प्रोखो शाला माहिला, ला प्रोखो शाला माहिया, ला प्रोखो शाला माहिया। प्रभु यहोवा कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, प्रभु यहोवा कहता है कि मैं तुझे उन्नति में लेके जाऊंगा, प्रभु यहोवा कहता है कि मैं तुझे प्रमोशन में लेके जाऊंगा, मैं तुझे तेरे जीवन में अत्यंत प्रतिफल लेके आऊंगा, मैं तुझे एक्सीडेंटली, मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तुझे फ्रूटफुल करूंगा, मैं तुझे फ्रूटफुल करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। आपके ऊपर उसकी मसार है, 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 उसकी मसार है। पिता तेरे धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में। आमीन।